नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड की विभूति के क्रम में जे.आर.डी. टाटा के बारे में। जे.आर.डी. टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर जी रतन जी दादाभाई टाटा है। लोग कंफ्यूज करते हैं कि जमशेदजी टाटा और जे.आर.डी. टाटा दोनों एक ही व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जे.आर.डी. टाटा जो है, इनका नाम आधुनिक भारत के उद्योगपतियों में सर्वोपरि है और इन्होंने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि इंजीनियरिंग, इस्पात, होटल, वायुयान। इनके अलावा भी बहुत सारे उद्योग हैं जिसके विकास में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी वजह से इन्हें उद्योगपतियों में अग्रणी स्थान प्राप्त है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जे.आर.डी. टाटा जो है, इनका जन्म 29 जुलाई 1904 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। ये इनका जन्म जो है वो पेरिस यानी कि फ्रांस में हुआ था 1904 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था रतन जी दादाभाई टाटा। इनकी माता, जो कि फ्रांस की रहने वाली थी, उनका नाम था सुजेन ब्रियरे, जिन्हें कि सुनी के नाम से भी जाना जाता है। किसी किसी बुक में इसे सोनी भी लिखा हुआ रहता है। फिर इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, चूँकि इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए ज़्यादातर बचपन का टाइम इनका जो वो फ्रांस में ही बीता था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनोन स्कूल मुंबई से पूरी हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मुंबई के स्कूल से प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसी क्रम में ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और वहाँ से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की। ये फ्रांस में इन्होंने सेना का प्रशिक्षण भी लिया था, लेकिन इनके पिता की दिली इच्छा थी कि ये टाटा समूह को ज्वाइन करें और अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए ये आके 1925 ईस्वी में टाटा समूह को ज्वाइन कर लेते हैं, एक अवैतनिक प्रशिक्षु के रूप में। और फिर वहाँ से अपना अथक प्रयास करते हैं उस कंपनी को, इस समूह को आगे बढ़ाने का। और उसी क्रम में 1929 ईस्वी में इन्हें विमानन उड्डयन का पायलट लाइसेंस भी मिलता है और ये जो पायलट लाइसेंस इन्हें मिलता है, ये पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। फिर 1932 ईस्वी में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की और टाटा उड्डयन सेवा के उद्घाटन के अवसर पर बम्बई से कराची की प्रथम उड़ान भरी। अब क्या है, 1929 में इन्होंने पायलट लाइसेंस प्राप्त किया, ये प्रथम भारतीय थे ये लाइसेंस प्राप्त करने वाले। उसके बाद 1932 ईस्वी में इन्होंने टाटा एयरलाइंस की भी स्थापना की और टाटा उड्डयन सेवा के उद्घाटन के अवसर पर इन्होंने अपना प्रथम उड़ान भरा था। तो कहाँ से कहाँ तक भरा था? तो ये भरा था बम्बई से कराची तक का उड़ान इन्होंने भरा था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जे.आर.डी. टाटा ने अपना प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरा था? तो ये भरा था बम्बई से कराची तक का। फिर बाद में ये जो टाटा एयरलाइंस की स्थापना जे.आर.डी. टाटा ने की थी, उसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया जाता है और एयर इंडिया इंटरनेशनल का शुभारंभ किया जाता है। यानी जो टाटा एयरलाइंस है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, उसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया जाता है और यहाँ से एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत होती है। उन्हें भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। जे.आर.डी. टाटा ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, उसके बाद इंटरनेशनल सेवा शुरू की एयर इंडिया के नाम से और इसी वजह से इन्हें जो है नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जे.आर.डी. टाटा को कहा जाता है। फिर 1938 ईस्वी में वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष भी बने। इसके पहले 3 अध्यक्ष जो है इनके दादा चाचा बने, उसके बाद चौथे अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया 1938 ईस्वी में। फिर 1941 ईस्वी में टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर एंड ट्रीटमेंट की भी स्थापना इन्होंने की। इम्पोर्टेंट है, ये सभी जो जितने भी स्थापना इन्होंने की सारे भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर 1945 में इन्होंने बम्बई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना की, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में TIFR के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है जहाँ से वैज्ञानिक अनुसंधान की काम जो है वो होता है और यहाँ ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है
TIFR 1945 ईस्वी में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1945 में टेल्को की स्थापना की गई थी। टेल्को की स्थापना की गई थी, जिसका फुल फॉर्म है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। इसकी भी स्थापना जो है वो जे.आर.डी. टाटा के द्वारा ही की गई। इसका अब नया नाम हम लोग जानते हैं टाटा मोटर्स के नाम से। टेल्को का नाम बदल के टाटा मोटर्स कर दिया गया है। फिर है कि 1953 में भारत सरकार ने उन्हें एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निदेशक भी नियुक्त किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जे.आर.डी. टाटा को भारत सरकार के द्वारा एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस बोर्ड का निदेशक कब नियुक्त किया गया था, तो 1953 ईस्वी में इन्हें अध्यक्ष, एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निदेशक भी नियुक्त किया गया है। फिर 1954 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार, जिसका नाम है लीजन ऑफ द ऑनर, से भी इन्हें नवाजा गया है। ये भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारे झारखंड के एक व्यक्ति को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार मिला हुआ है, जिसका नाम है लीजन ऑफ द ऑनर, 1954 ईस्वी में। फिर 1955 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण जो है वो सेकेंड रैंक भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण। और ये पद्म विभूषण पाने वाले भी प्रथम भारतीय थे, जो प्रथम उद्योगपति थे जिन्हें कि पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो ये हमारे भारत के लिए तो गौरव की बात है ही, हमारे झारखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि प्रथम उद्योगपति झारखंड के जिन्हें कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर 1992 ईस्वी में उन्हें सर्वोच्च सम्मान, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि प्रथम उद्योगपति भारत के कौन हैं जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये है जे.आर.डी. टाटा। कब किया गया था, तो 1992 ईस्वी में। और भारत के उद्योगपति के साथ साथ ये झारखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही गौरव की बात है हमारे झारखंड के लिए भी। फिर वे भारत के प्रथम उद्योगपति थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो ये हम लोगों ने ये जान लिया है कि ये भारत के प्रथम उद्योगपति रहे जिन्हें कि भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत के साथ साथ झारखंड के भी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इतना बड़ा सम्मान हमारे झारखंड के एक व्यक्ति को दिया गया है, जो कि जिन्होंने कि हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। फिर एक चीज़ और मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, इसे मैंने बाद में यहाँ लिखा है कि 1945 ईस्वी में बॉम्बे प्लान के नाम से एक योजना, भारत के आर्थिक विकास की एक योजना तैयार की गई थी और जिसके प्रस्तुतिकरण में भी जे.आर.डी. टाटा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बॉम्बे प्लान की चर्चा जो एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अंततः इनका निधन हो जाता है 29 नवंबर 1993 ईस्वी को। इनको गुर्दे की बीमारी हो जाती है और उसके इलाज के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड गए हुए थे, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जे.आर.डी. टाटा के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।